हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवीदास से आपका स्वागत करती हूँ। भक्तराज ध्रुव महाराज की अनसुनी कहानी। तो ध्रुव महाराज की कहानी हम शास्त्रों से लेके आए हैं। तो अभी तक हमने अपनी कथा श्रृंखला में ध्रुव महाराज का चरित्र सुना है और 4 भाग तक श्रवण कर लिया है। आज का जो हमारा भाग है वो 5वां भाग है, पंचम भाग है। तो अभी तक हमने सुना कि किस प्रकार ध्रुव महाराज का विवाह होता है और किस प्रकार से उनकी प्रजा प्रसन्न रहती है और किस प्रकार उनके पिता उत्तानपाद ने राज्यचित से विदा ली और वे भगवत भक्ति में लगने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं कि अभी तक तो मैं सिर्फ भोगों के पीछे भागा हूँ, किंतु अब मैं भजन साधना करूँगा। तो अब चलते हैं। शास्त्रों में धर्म के 2 प्रकार बतलाए गए हैं, एक सामान्य धर्म और दूसरा विशेष धर्म। सत्य, अहिंसा, प्रेम, भगवत भक्ति, ये सब सामान्य धर्म हैं। इनका प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में और प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा पालन किया जा सकता है तथा किया जाना चाहिए। ये सार्वभौम धर्म है। जो धर्म किसी जाति के लिए हो, किसी देश के लिए हो, किसी समय के लिए हो, उसे विशेष धर्म कहते हैं। ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, वैश्य धर्म, ये सब विशेष धर्म हैं। व्यवहारिक दृष्टि से सामान्य धर्म को निर्विशेष धर्म अर्थात विशेषण रहित धर्म कहते हैं और विशेष धर्म को अर्थात विशेष रहित धर्म कहते हैं और विशेष धर्म को सब विशेष धर्म अर्थात विशेषण युक्त धर्म कहते हैं। पहला केवल धर्म है और दूसरा आमुख धर्म है। सामान्य धर्म किसी भी विशेष धर्म का विरोध नहीं करता, परंतु विशेष धर्म कहीं कहीं सामान्य धर्म का विरोध करता हुआ सा दिखता है। वास्तव में धर्म का स्वरूप अविरोधी है, परंतु संतों के जीवन में यह विशेषता है कि वे सामान्य रूप से दोनों प्रकार के धर्मों का निर्वाह करते हैं। धर्मयो बाधयन्ते धर्म नासा धर्मा कुदमार्गः अविरोधी तु यो धर्मः सा धर्मो मुनि पुंगवः। ध्रुव के जीवन में दोनों ही धर्मों की पूर्णता थी। वे सत्य, अहिंसा, प्रेम और भक्ति के मूर्तिमान आदर्श थे तथा क्षत्रियोचित तेज, शौर्य और युद्ध वीरता की भी उनमें पूर्ण प्रतिष्ठा थी। परंतु एक सरल भक्त के जीवन में युद्ध के लिए अवसर ही कब आ सकता है। उन्होंने अनेकों यज्ञ किए, परंतु कभी युद्ध का अवसर न आया। किसी के प्रति उनके मन में वैर भाव था ही नहीं। उनके साथ कोई युद्ध करता कैसे? युद्ध तो लोग उसी से करते हैं जिनके मन में वैर भाव रहता है। ध्रुव के जीवन में दीर्घकाल व्यापी जीवन में जिसका परिणाम 36,000 वर्ष है, केवल एक बार युद्ध का प्रसंग आया। उस समय ध्रुव को अस्त्र शस्त्र कौशल प्रकट हुआ। जो वीरता उन्होंने दिखाई वह केवल भगवान की ही सहायता से प्राप्त हो सकती है, अन्यथा उसका अंश मात्र प्राप्त करना भी साधारण लोगों के जीवन लिए असंभव है। बात यह थी कि ध्रुव का भाई उत्तम शिकार खेलने के लिए गया हुआ था। उन दिनों शिकार की बड़ी प्रथा थी और उत्तम को इसका व्यसन हो गया था। उधर कहीं युद्धों में यक्षों से मुठभेड़ हो गई और उनके हाथों वह मारा गया। प्राणियों की हत्या करने वाले की यह दशा होनी ही चाहिए। ममता के कारण उत्तम की माता कुछ लोगों को साथ लेकर उसे ढूंढने के लिए जंगल में गईं और आग लग जाने से वहीं जल गईं। ध्रुव को जब इन बातों का पता चला तब उन्होंने उत्तम को मारने वालों की जांच करने के लिए उधर की यात्रा की। पृथ्वी के सम्राट ध्रुव जब उधर गए तब चाहिए तो यह था कि यक्ष इनसे क्षमा मांगे और इनका सत्कार करे
परंतु बात उल्टी हुई। वे ध्रुव से भिड़ गए। शासन की दृष्टि से उन्हें अपने काबू में करना न्यायोचित था। ध्रुव ने भगवान का स्मरण करके युद्ध प्रारंभ किया। बड़ा घमासान युद्ध हुआ। यक्षों ने बड़ी क्रूरता से प्रहार किए। ध्रुव उनसे घिर गए। उस समय ऋषि और मुनि वहां आकर ध्रुव के कल्याण की प्रार्थना करने लगे। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। ध्रुव ने सारंगधारी भक्त वत्सल भगवान तुम्हारी रक्षा करें और तुम्हारे विपक्षियों का शासन करें, जिनका नामोच्चारण करके संसार के लोग बड़ी ही सुगमता से शीघ्र ही दुरस्तर मृत्यु को प्राप्त करते हैं। औतान पादे भागवत सौ धर्मा देवा छित्रोन हर्ति हरो विपक्षान याने मेधाय द्विधाया निस्सम्य चाद्धवा लोकस्य तरति दुरस्तम मृत्युम। ऋषियों के आशीर्वाद से ध्रुव की शक्ति और भी बढ़ गई। उन्होंने नारायण शस्त्र का सानद संधान किया। यक्षों के विनाश का समय उपस्थित हो गया। उनके सब माया जल छिन्न भिन्न हो गए। उनके अस्त्र शस्त्र और घातक प्रयोग नारायण शस्त्र के सम्मुख क्षण भर में ही निष्फल हो गए। भगवान ने ध्रुव के पितामह स्वयंभू मनु के हृदय में प्रेरणा की और वे युद्ध भूमि में ध्रुव के पास आए। उन्हें देखते ही ध्रुव रथ से उतरकर उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए, मानो आज्ञा की प्रतीक्षा में हो। स्वयंभू मनु ने युद्ध भूमि में एक ही बड़ा सुंदर व्याख्यान दिया। उन्होंने युद्ध केवल स्वार्थ के कारण ही होता। उन्होंने कहा, युद्ध केवल स्वार्थ के कारण ही होता है। जिनका भगवान पर विश्वास है, जो सबके हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं, उनमें भला युद्ध की रुचि, युद्ध की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है। सारी सृष्टि स्वयं ही संसार की ओर बढ़ रही है। महाकाल स्वयं सबको भक्षण कर रहा है। ऐसी स्थिति में भगवान का स्मरण करके अपना काल यापन करना चाहिए। ध्रुव, तुम मेरे पौत्र हो। तुमने यह क्या किया? माना कि यक्षों ने कुछ अनुचित कर दिया था, परंतु क्या तुम में वह सहन करने की शक्ति नहीं थी? अब छोड़ दो यह काम। यक्षों का विनाश मत करो, इनका दोष मत देखो, इन पर अविश्वास मत करो, इनमें भगवान का दर्शन करो। तुम तो भगवान के परम प्यारे भक्त हो। स्वयंभू मनु की बात सुनते ही ध्रुव ने युद्ध बंद करने की घोषणा कर दी। ध्रुव जैसा भक्त अपने गुरुजनों की आज्ञा मानने में भला कब आने का नहीं कर सकता है। युद्ध बंद हो गया और यक्षों के अधिपति कुबेर स्वयं ध्रुव के पास आए। ध्रुव ने उनका स्वागत किया। उनके सामने अंजलि बांधकर खड़े हो गए। कुबेर ने कहा, ध्रुव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी क्षत्रियोचित वीरता से मुझे बड़ा ही संतोष प्राप्त हुआ। तुम में भगवत भक्ति आदि सामान्य धर्म तो है ही, क्षत्रिय धर्म भी तुम में पूर्ण रूप से विद्यमान है। जो हुआ सो हुआ। यूँ व्यवहारिक दृष्टि से मेरे यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा और तुमने मेरे यक्षों को, परंतु वास्तव में किसी ने किसी को नहीं मारा। यह भगवान की इच्छा का मंत्र, यह प्राकृतिक का चक्र यूं ही चल रहा है। इसमें हर्ष शोक का स्थान नहीं है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मुझसे वह मांग सकते हो। ध्रुव ने कहा, भगवान, मुझे और क्या चाहिए? आप लोगों की कृपा से भगवान का निरंतर स्मरण होता रहे, भगवान के चरणों में निरंतर प्रेम बना रहे, यही चाहता हूँ। कुबेर ने एवं वस्तु कहकर आशीर्वाद दिया। स्वयंभू मनु अपने लोक में चले गए। कुबेर अंतर्ध्यान हो गए और ध्रुव अपनी राजधानी में आ गए। ध्रुव के यहाँ बराबर यज्ञ आदि चलते रहते थे। बड़े बड़े संत उनके पास आया करते थे और वे बड़ी श्रद्धा भक्ति से सबका सम्मान करते थे। ध्रुव स्वयं भी तीर्थों में जाया करते थे और सभी देवी देवताओं को अपना इष्टदेव ही कहकर समझकर पूजा करते थे।
काशी, प्रभास आदि क्षेत्रों में उनके द्वारा प्रतिष्ठापित बहुत सी मूर्तियां अब भी विद्यमान हैं। विष्णु और शिव में तनिक भी भेद बुद्धि उनके मन में नहीं थी। उनकी दृष्टि में विष्णु के हृदय शिव और शिव के हृदय में विष्णु हैं। प्रभास क्षेत्रों में बहुत दिनों तक रहकर उन्होंने अपने ही द्वारा स्थापित शिवलिंग की पूजा की थी। वे स्वयं ही वन में फूल चुनकर ले आते, उनके मंत्र पढ़कर एक एक फूल अलग अलग बड़े प्रेम से चढ़ाते और उनके दास दासियों के रहने पर भी वे वन में स्वयं ही कंदमूल फल ले आते तथा भगवान शंकर को अर्पित करके प्रसाद पाते। नित्य ही षोडशोपचार से पूजा करके उनके मंत्र का जाप एवं उनकी प्रार्थना करने का नियम था। एक दिन भगवान शंकर की प्रार्थना करते करते ध्रुव तन्मय हो गए। उनकी दृढ़ निष्ठा और अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर स्वयं पधारे। उन्होंने ध्रुव से कहा, प्यारे ध्रुव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, मेरा दर्शन करो और तुम्हारी जो इच्छा है मांग लो। ध्रुव ने देखा कि भगवान शंकर सामने खड़े हैं। उनके जटाजूट पर गंगा की धवल धारा बह रही, ललाट पर चंद्रमा चमक रहा है और श्वेत शरीर पर काले काले नाग लिपट रहे हैं। हाथ में त्रिशूल और मुस्कुराता हुआ मुखमंडल देखकर ध्रुव का प्रेम एवं उत्साह और भी बढ़ गया। उन्होंने बड़े प्रेम से स्तुति की तथा चरणों में गिरकर निवेदन किया, प्रभु, मुझे ब्रह्मपद, स्वर्ग अथवा लौकिक विषयों की लेस मात्र भी अभिलाषा नहीं है। वे सब लोग तो स्वयं ही जन्म मृत्यु की चक्की में पिस रहे हैं। प्रभु के चरणों में मेरी अटल भक्ति बनी रहे, यही आशीर्वाद दीजिए। भगवान शंकर प्रसन्नता पूर्वक उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। ध्रुव की महिमा का और क्या वर्णन किया जाए। उनके हृदय में मंदिर आठों याम भगवान प्रकट रहते हैं। वे अनेक तीर्थों में भ्रमण करके अब पुनः अपनी राजधानी में लौट आए और भगवान का स्मरण करते हुए राजकाज में लग गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान पर अटल विश्वास रखना चाहिए और समय जैसा भी हो उसी परिस्थिति के अनुसार चलना चाहिए। हरे कृष्णा। तो मिलते हैं हम आपसे छठे भाग में।